नाश्ते की हेल्दी बड़ा रेसिपी। ये सोयाबीन सीड्स के जो छेना बनता है, वो छेना मैंने बनाया है सोयाबीन सीड्स से। जो मैंने पनीर बनाया था उसका जो छेना बचता है उसी से मैंने ये वड़ा बनाया है। हाँ जी, ये वड़ा इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी और इतना हेल्थफुल है। आप जानते हो कि सोयाबीन सीड्स में कितने सारे प्रोटीन, मिनरल्स और कैल्शियम होते हैं। और इसके साथ में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी भी बनाई है हमने। तो आप देखते जाइएगा कैसे बन रही है ये। हाँ, बनाने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा सा हम मिस्टेक करते तो फिर ऐसे नहीं बन पाएंगे। तो ये आप स्किप ना करें, आप देखते जाइएगा हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। तो हमने लिया है 1 कटोरी पोहा। हाँ जी, पोहे को हमने अच्छे से धो के वॉश करके बढ़िया। और क्या करने वाले हैं, अब इसको मैं ना अच्छे से गला के रख देती हूँ। तो ये हमने पोया धो के और गला के रख दिया। ये इस तरह से हमारा पोया तैयार हो। अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इधर पोहा हमने गला के छोड़ दिया और पैन में ऑयल लेते हैं और थोड़ा सा जीरा, मस्टर्ड सीड में इसमें डाल लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया की जो दालियाँ होती है वो डाली है मैंने। तो ये चटनी की बनाने की प्रोसेस चल रही है हमारी। तो पहले चटनी बना के रख देते हैं हम। तो हल्का सा जैसे जीरा और ये मस्टर्ड सीड तड़कने लगता है, चटकने लगता है मतलब, तो उसी स्टेप पर डाल लेते हैं हम ये 2 लहसुन की गांठ थी मेरे पास, इसको छील के मैंने पहले से तैयार कर रखा था। तो ये लहसुन जो है इसमें हम अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे अच्छे से, ताकि चटनी में जो लहसुन का जो कच्ची स्मेल होती है ना वो नहीं आएगी और चटनी भी हेल्दी हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से जैसे ही लहसुन आधा पकता है उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक टुकड़ा हमने ड्राई कोकोनट जो होता है उसके टुकड़े काटे हैं और थोड़े से हमने 2 से 3 चम्मच पीनट के लिए हैं। तो मैं कट करके ये मैंने ड्राई कोकोनट और पीनट भी इसमें ये डाल लिए। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसी के साथ में इसको बढ़िया से अच्छे से सेक लेते हैं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होता है, सिकता है, इसके बाद हम डाल लेते हैं साबुत लाल मिर्ची। हाँ जी, साबुत लाल मिर्ची भी हम इसी ऑयल में अच्छे से भूनने वाले हैं। जैसे थोड़ा सा हल्का सिक रहा है हमारा, आप देख रहे हो अच्छी तरह से। तो ये अब ये साबुत लाल मिर्ची, इसको भी हम इसी में अच्छे से इसको भूनते हैं कि जो मिर्ची है, मिर्ची का भी है ना कच्चापन नहीं रहेगा और इसमें पक जाएगी ये, वो जलेगी भी नहीं, क्योंकि लास्ट में डाली है हमने, पहले डाल देती मिर्ची क्या जल जाती है। तो इस तरह से ये हमारा ये जो सारे मसाले हैं इसी में ऑयल में ही अच्छे से पक गए बढ़िया, और चटनी में इसका कच्चापन नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं, जैसे ये ना ये पकते हैं ना, तो इसको ठंडा करने के लिए एक तरफ रख देते हैं और ग्राइंडर में हम इसे कुछ चीज़ों के साथ में पीसने वाले हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, जैसे ये चेक कर लेते हैं कि भाई ये हमारा पका है या नहीं पका है। तो इसी से गोल्डन ब्राउन, जैसे ही अभी मुझे लगता है कि गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, जैसे ठंडा कर लिया हमने। ठंडा करने के बाद में अभी ये जार में हमने सारा डाल लिया। और अब इस स्टेप पर डाल लेते हैं हम इसमें ये फ्रेश दही। हाँ जी, खट्टा दही मत लीजिएगा, फ्रेश दही हो तो वही लीजिएगा। तो ये फ्रेश दही डाल लिया हम इस चटनी को, क्योंकि हम चटनी को भी हेल्दी बना रहे हैं। और डाल लेते हैं हम ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला हमने। और अब इसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेंगे, क्योंकि दही की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है। तो क्या है ना, थोड़ी ड्राई चटनी हो जाएगी। थोड़ा पानी डाल के इसे और अच्छे से हम पीस के रख लेंगे। तो जैसे हम इसे पीसेंगे तो क्या है, तो ये जो चटनी थी हमारी, पानी डाल के हमने अच्छे से इसको बढ़िया 2-3 बार राउंड करके अच्छे से ग्राइंड कर ली बढ़िया। ये अगर आपको लगे थोड़ी ड्राई सी लग रही है तो आप पानी डाल लीजिएगा थोड़ा सा। और आप यदि दही डालना चाहे तो आप दही भी डाल सकते हैं, टमाटर डालना चाहे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। पर जनरली ये दही से ही अच्छी लगती है, इसका टेस्ट है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है ताज़े दही से। तो ये क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, उसी पैन को लेते हैं हम और उसमें ये बनाने की शुरू करते हैं मेथी वड़ा की। तो थोड़ा सा ऑयल लिया है, मैं ज़्यादा नहीं लिया, और उसमें थोड़ा सा हमने ये जीरा और मस्टर्ड सीड डाला है तड़के के लिए। और थोड़ी सी डालेंगे हम ये लाल और हरी मिर्ची बारीक
कट ली। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा हल्का सा सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना हमें, हल्का सा थोड़ा सा तेल में ज़रा सा भूनना है। उसके बाद में हम डालने वाले हैं इसमें पानी, क्योंकि हमने जो सूजी ली है उससे जस्ट डबल हम पानी डालेंगे। ये आप किसी भी बर्तन से जो आप सूजी लेंगे ना, उससे जस्ट डबल आप पानी डाल दीजिएगा उसमें। कोई भी मेज़रमेंट आप कर लीजिएगा किसी भी चीज़ से, या ग्राम से, या किसी कटोरी से, बाउल से, किसी से भी। और जैसे ही पानी में उबाल आती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सूजी डालेंगे। तो हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा गर्म हो रहा है उबाल आने तक इसमें, कि जब तक उबाल ही नहीं आएगा तब तक कच्चे पानी में सूजी नहीं। तो ये सूजी का आप हाफ कटोरी देख रहे हो, तो इसी कटोरी से मैंने पानी डाला था। और सूजी को आप जानते ही हो कि जस्ट डबल से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो मैंने डबल पानी डाला। और आपको लगता है कि सूजी नहीं पकी है तो पानी थोड़ा ऊपर से भी ऐड किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, मेरे लिए तो ये पानी अच्छा सफिशेंट है, तो इसमें ही मेरी सूजी पकने वाली है बढ़िया। तो अच्छे से हम इसे हिलाते हुए इसको सूजी को पका लेते हैं बढ़िया। ये कहीं कहीं क्या होता है, जब एक साथ सूजी डालते हैं ना, तो कहीं कहीं थोड़े से इसके ढेले से बनने शुरू हो जाते हैं। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, कि आराम से धीरे धीरे ये है ना सब सही हो जाता है, हिलाते हिलाते हिलाते। जैसे जैसे हम इसे हिलाते रहेंगे ना, तो ये धीरे धीरे ये घुलती जाएगी और है ना गाढ़ी होती जाएगी, पकती जाएगी। तो कर लेते हैं हम इसे अच्छे से। थोड़ी चिपकती भी है क्योंकि हमने ऑयल कम यूज किया है, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं, तो हम ऑयल ज़्यादा यूज करेंगे ही नहीं हम इसमें। तो इस तरह से हम सूजी को कच्चा ना रखें और हम इसे पका लें अच्छी तरह से। तो अलटते पलटते हिलाते हुए अच्छे से हम इसे बढ़िया से पका लेते हैं बढ़िया। तो जैसे ही ये पैन छोड़ देती है सूजी, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप चालू करेंगे। तो ये देखिएगा जी, हमारा पैन छूट चुका है बढ़िया, सूजी पक चुकी है हमारी बढ़िया। तो अब क्या करते हैं, इसको हम एक किसी भी बर्तन में, चौड़े बर्तन में हम इसे खाली कर लेंगे। तो करते हैं वेट इसका ठंडा होने का। तो ये हमने परात में इसको पेस्ट को डाल लिया, सूजी के पेस्ट को इसे ठंडा करने के लिए रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, जो पोहा हमने कराया था वो पोहे अच्छे से हाथ से बढ़िया रफली बढ़िया मैश करके, और इसको हम इसमें डालने वाले हैं। हाँ जी, बस सूजी ठंडी कर लीजिएगा आप, वरना क्या गरम गरम है ना, जब आप इसे आटे के जैसे मथोगे ना, तो थोड़ा सा डर रहेगा हाथ में लगने का, जलने का। तो सूजी ठंडी हो जाएगी तो आप आराम से कर सकते हो। अब ये लिया है मैंने सोयाबीन का छेना। हाँ, एक साथ तो हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, सोयाबीन की जो दालियाँ हैं उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके ग्राइंड करके दूध बनाया था, और उसको स्ट्रेन करके जो उसका पनीर बनाया है। मैं नेक्स्ट स्टेप में पनीर वो भी बताऊँगी। इतना सा ही काफ़ी है इसमें, तो इतना ही लिया है मैंने। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, और आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। यदि आपके पास ना हो तो भी आप इसे रहने देना, अगर हो तो आप डाल लो। मेरे पास तो था इसलिए मैंने डाल लिया। इसीलिए तो मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, कि इसमें जो सोयाबीन की जो दालियों का जो पेस्ट है, मतलब छेना है, वो इसी से हेल्दी रहने वाला है। तो ये सारा चीज़ हमें, फिर भी देखो अभी भी पूरा प्रॉपर ठंडा नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा गरम गरम सा मुझे फील हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे इसे अच्छे से बड़े आटे के जैसे मथ के इसे अच्छे स्मूथ सा डो बना लेंगे। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्योंकि इसमें जब स्मूथ सा डो बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा ये हाथों को भी चिपकता है, इसमें भी चिपकता है। तो आप टेंशन ना लें उसकी। थोड़ा सा आप आधा सा चम्मच ऑयल डाल लें या घी डाल लें, उससे क्या होगा, फिर चिपकेगा नहीं है। तो अच्छे से स्मूथ से बढ़िया इसका डो बन जाएगा। तो धीरे धीरे आप इसको रफली बढ़िया करिए, अच्छे से स्मूथ सा हम इसका बढ़िया सा डो बना लिया हमने ये बढ़िया। और थोड़ा सा हम ऑयल से हाथों को ग्रीस करते हुए हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इसका बड़े वाली शेप बना लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा डो तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, अब हाथों पे नहीं चिपक रहा, और हमारी जो ये थाली है इस पे भी नहीं चिपक रहा, परात में भी। और इस तरह से हाथों पे ऑयल फैलाते हुए लगाते हुए हम इसको इस तरह से ये है ना, बहुत इजी से अच्छे से बन जाएगा ये। तो ये
शेप और साइज आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी। तो मैं क्या वड़ा वाली रेसिपी जो होती है रेसिपी, उसी के हिसाब से मैं इसका जो साइज जो शेप बना रही हूँ, दोनों तरफ से इसको मैं अच्छे से इसका क्लियर कर रही हूँ होल को, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो दोनों तरफ से क्रिस्पी बन जाएगा और जल्दी कुक हो जाएगा ये बढ़िया। ये देखिए, और आसपास से आप जो इसकी साइड हैं वो क्रेक ना रहें, ताकि ये ना फ्राई करते टाइम है ना ये जो क्रेक साइड है जल्दी टूटने का डर रहता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, केयरफुली करें थोड़ा सा आप। तो ये एक एक करके ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है हमें ये। तो एक एक करके हम सारी बड़े बना लेते हैं बढ़िया। ये टेस्टी और हेल्दी रहने वाली ये रेसिपी, नाश्ते में या कोई गेस्ट आए तब आप कभी भी आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। और आप कभी भी इनको बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं 5 से 6 दिन के लिए, और इवन 8 दिन तक के लिए भी आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। और कभी भी आप इसे ना फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी रहने वाली है। तो एक एक करके ये देखिए, आप देखते जाइएगा, सारे इस तरह से हम बना लेते हैं। ये देखते जाइए, ये सारे हमारे तैयार हैं। ये लास्ट वाला बच रहा था, इसको भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। हाँ, ये देखते रहिएगा आप। ये हमारा तैयार हो चुका है अच्छे से। अब आप क्या करने वाले हैं, एक और बच गया, इसको भी कर ही लेते हैं तैयार। अब लास्ट में आपकी मर्ज़ी, आप डीप फ्राई करें, सेलो फ्राई करें या फिर एयर फ्राई करें, कैसे भी करें आप इसको, जो आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर डीप फ्राई करने वाली हूँ, तो आप देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी रहने वाली है। तो एक एक करके सारी हमारी बड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखिएगा जी, आसपास के किनारों को मैं बहुत अच्छे से टेप करके बड़ी अच्छे से इसको सा गोल शेप देते हुए इसको अच्छे से बढ़िया बना के रख दिए। ये जी तैयार है। तो इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। इनको आप फुल फ्लेम में ही फ्राई करें, मिड में लो में नहीं होंगे ये, क्योंकि फिर क्या है ये है ना जल्दी, मतलब इतना टाइम नहीं चाहिए इनको, बहुत कम टाइम में ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। और जलने का उसका कुछ डर नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसको है ना, जब फ्राई हो रहे हैं ना, तो जब थोड़ा हिलाने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ज़्यादा डल चुके हैं, वैसे 3-4 ही जाने चाहिए थे, पर आप ये गलती ना करें। और ये जो कंटिन्यू हिला रही हूँ मैं डालते ही, ये भी आप ना करें, थोड़ा सा आप वेट करें 2 से 3 मिनट का, एक साइड इनका पक जाए, सिक जाए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट बेस्ट डालें। मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको जो पलटना है आप उसे जारी रखिए। तो अगर ऊपर से आपको कच्चा लग रहा है तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालते जाएं, इस तरह से। ये हाँ जी, ये देखते रहिएगा जी। ये जो सोयाबीन का छेना मैंने आपको बोला था, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे डालने से, अगर आपके पास हो और आप डालना चाहो, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी चीज़ को हेल्दी बनाने के लिए तो उसमें आप न्यूट्रिशन वैल्यू तो होनी ही चाहिए। तो सूजी और पोहा में तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता होता ही है, इतना तो नहीं होता, पर हाँ सोयाबीन का जो कुछ भी हम डालते हैं, जैसे इसका पाउडरी हुआ या आटा हुआ, जो किसी भी फॉर्म में आपको हो, तो उसमें आप डाल के आप इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा क्या है ना, हेल्दी बन जाता है इसका खाना, जो भी बनाना चाहो। ये देखिए जी, ये मिस्टेक मैं कर रही हूँ, ये मिस्टेक आपने, ये पहले बैच में मेरे से मिस्टेक हुई है, ये भी मैं आपको स्किप नहीं किया, मैंने आपको बताया कि ऐसे मिस्टेक आप ना करें। सेकंड स्टेप में आप देखते जाइएगा मैं किस तरह से बिल्कुल इनको करारे क्रिस्पी और बिल्कुल भी साइज़ नहीं बिगड़ रही, कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं सेकेंड बैच में।
फर्स्ट बैच भी मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने आपको है ना कट कॉपी बिल्कुल भी नहीं किया है, सारा मैंने आपको वैसे कि वैसे बताया कहाँ हम गलती करते थे और कहाँ हम इसे अच्छे से अपनी गलती में सुधार करते हुए हमें इसे अच्छे से बना लेते। ये देखिएगा जी, ये हमारे 3 डाले थे मैंने और ये तीनों ही बहुत अच्छे से निकल के आए हैं हमारे। तो छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी मिस्टेक होती है जो हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, कभी जानबूझ के कभी बाय मिस्टेक, तो वैसा नहीं करना हमें। ये अब मैंने 3 ही डाले इसमें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आपने ज़्यादा ऑयल क्यों नहीं डाला है, 4-5 एक साथ बना सकते थे। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है, आप डाल भी सकते हो, लेकिन मैं क्या है ज़्यादा ऑयल यूज करने के अपनी कढ़ाई में एक बार गर्म हो जाता है ना ऑयल, तो उसे दोबारा मैं यूज नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो ये हमारे क्रिस्पी बड़े तैयार हो चुके हैं। और अब मैं क्या थोड़ा सा ऐसा कोई चाकू या किसी से भी कोई नुकीली चीज़ से आप है ना थोड़ा सा गोल गोल से रोटेट के हिलाते रहिएगा। ये देखिए जी मैं हिला रही हूँ इस तरह से ये, ताकि अच्छे से ऑयल में बढ़िया से ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, पक जाए, ताकि ये फैले ना, टूटे ना। ये देखिए, और ये अलटते पलटते हम इसे अच्छे से बढ़िया से सारे एक एक करके हम ये निकाल लेते हैं। तो ये सारे बैच हम इसी तरह से तैयार करने वाले हैं। ये आप देख दीजिएगा कितने मतलब क्रिस्पी लग रहे हैं और इतने टेंटिंग लग रहे हैं दिखने में भी ये, और खाने में भी है ना उतने ही टेस्टी है ये सच्ची में। तो आप देखते जाइएगा, जितना लुकिंग में अच्छा है ना उतने ही खाने में भी अच्छे हैं ये, और हेल्दी तो रहने ही वाले हैं, आपको पता है। इस तरह से यदि ऑयल कम है, सेलो फ्राई कर रहे हैं, तो भी आप क्या करें, इस तरह से ऑयल ऊपर डाल दें, ताकि ना ऊपर का जो स्किन है इनका मतलब ऊपर का जो परत है वो अच्छे से पक जाए। हाँ जी, वो कच्ची ना रहे, ताकि है ना इन्हें पलटते टाइम है ना ये टूटे ना। वरना क्या होता है कभी कभी जैसे ऊपर से कच्चा रहता है ना, तो जब पलटते टाइम कभी चिपक जाता है, कभी टूट जाता है, कभी बिखर जाता है, तो उस तरह की गलती हमसे ना हो। तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखें। और ये बैच भी हम तैयार कर लेते हैं इस तरह से, 3 से 4 बैच में हमारे एक एक करके सारे बड़े हमने तैयार कर लिए। ये जी कितना अच्छा कलर आ रहा है इनका, बहुत ही यमी। ऐसा मन कर रहा है इसे बनाते बनाते इनको है ना आप भी खा लो, भूख भी वैसी लगती है सवेरे सवेरे वाली। ये देखिए जी, ये सारे हमारे मेदू वड़ा तैयार हो चुके हैं। ये भी देख लीजिए बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हमारे बड़े बन के तैयार हुए हैं। और ये जो मैंने बताया था पहला बेस था ना, जिसमें सिर्फ एक सही निकला था, बाकी सब टूटे हुए थे ये। तो ये गलती, ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें। सीधे डालते ही ऑयल में आप इन्हें इधर उधर हिलाए ना, 2 से 3 मिनट का वेट करें, इन्हें किसी नुकीली चीज़ से हिलाते हुए। इस तरह से आप सारे बेचों में आपने देखा है। तो ये चटनी का तड़का तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा जीरा, मस्टर्ड सीड और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च को डाल के हम चटनी का तड़का तैयार कर लेते हैं, और हेल्दी चटनी और हेल्दी मेदू वड़े के साथ में ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। कैसी लग रही है फ्रेंड्स, आप सबको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करती रहिएगा। इंस्टा पे FB पे है तो आप मेरे पेज को और अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें, और यूट्यूब पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करते रहिएगा अच्छे बुरे, जैसी भी आपको रेसिपी लग रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम में आपको कौन सी रेसिपी आपको देखनी है, जाननी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ के, और एक अच्छा फील होता है कि आप ये रिएक्ट कर रहे हो किसी चीज़ पे, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, यदि किसी कोई गलती भी नज़र आ रही हो तो आप उसे भी आप बताएं। उससे क्या कई बार हमें अपनी गलतियाँ नहीं दिखाई देती, तो आप बताएंगे तो हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे उनको। तो ये जी हमारी ये हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी तैयार है, ब्रेकफास्ट तैयार है। आप किसी भी टाइम, कभी भी, किसी के साथ भी, कभी भी, कहीं भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये जी हमारे हेल्दी एंड टेस्टी मेदू वड़े तैयार हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं जी देखने में, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। कैसे भी आप इनको सर्व कर सकते हैं।
और कभी भी। तो जी ये हमारे तैयार है रेसिपी। वंस अगेन एक बार फिर बोलूँगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मैंने खा के देखा है, बहुत ही यमी टेस्टी लगा है, बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरा लगा है मुझे तो। देखने के लिए थैंक यू।